शब-ए बारात पूरे मुल्क में बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है और जगह जगह से हमारे नुमाइंदे भी रिपोर्ट करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ श्रीनगर से फारूक वानी हमारे नुमाइंदे मौजूद है बात करने के लिए, आगरा से सैयद शकील है और मुंबई से अमजद हैं। इसके साथ ही राजस्थान से अजमेर से हमारे साथ मोहम्मद रईस है। सबसे पहले फारूक वानी आपके पास मैं आना चाहूंगी, श्रीनगर में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? शब-ए बारात आज किस तरीके से लोग मनाते हुए नजर आ रही हैं? जो प्रमुख केंद्र हैं वो दरगाह हजरत बल है और यहाँ पे अभी बारिश गिर रही है श्रीनगर में, तो उसके बावजूद हम देख रहे हैं जो लोगों की आस्था है वो इस केंद्र के साथ जुड़ी हुई है। आज शब यहाँ पे पूरी रात मनाया जाएगा। ज़ायरीन दूर दराज इलाकों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि यहाँ जो नमाज का समय है वो 10 बजे है, लेकिन फिर भी जो ज़ायरीन हैं उनकी यही प्राथमिकता रहती है कि वो उससे पहले ही अपनी अपनी जगह यहाँ पे सुनिश्चित करे। और सुरक्षा देख सकते हैं आप, जो सुरक्षा कर्मी हैं या फिर जो हजरत बल की जो कमेटी है, वक्फ बोर्ड की जो इंतजामिया कमेटी है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी जितने भी ज़ायरीन हैं वो अभी मस्जिद के अंदर जाएंगे और 10 बजे यहाँ पे नमाज अदा की जाएगी। इसी तरह से जो दूसरे इलाके हैं तो वहाँ से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का मरकज़ है। जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है तो यहाँ पे लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है। तो बारिश है, दूसरे अधिकांश ज़िलों में भी कश्मीर में हम देख रहे हैं आज बर्फ़बारी हो रही है, शोपियान और दूसरे इलाकों में हल्की बर्फ़बारी, और यहाँ पे श्रीनगर में बारिश हो रही है। उसके बावजूद लोगों की जो आस्था है वो बिल्कुल बनी हुई है। और इसी तरह से जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह है या फिर जामिया मस्जिद श्रीनगर, तो वहाँ पे भी ज़ायरीन हैं वो पहुँच रहे हैं। आपको अशरफ एक बार यहाँ पे दिखाएगा, जो यहाँ पे बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है कि ईशा की जो नमाज है वो 9:55 पर यानी तकरीबन 10 बजे शुरू हो जाएगी। और उसी को देखते हुए तमाम जो इंतज़ामात हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने वो यहाँ पे किए हुए हैं। शामियाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही वो व्यवस्था करके रखी गई है। जो आपको गेट के अंदर तस्वीरें दिख रही हैं, यहाँ पर अंदर ज़ायरीन के जाने की जगह है। इसके साथ साथ यहाँ जो एम्बुलेंस हैं वो भी रखी गई हैं, यानी तमाम तरह जो इंतज़ामात हैं सुरक्षा के वो यहाँ पे रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पे ज़ायरीन के लिए जितने भी श्रद्धालु दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था करके रखी गई है। और इस दिन की खास विशेषता कश्मीर में भी है, क्योंकि शब बारात है तो लोग यहाँ पे कई नजर नियाज भी लाते हैं। आज मगफिरत की रात है तो उसके लिहाज से भी लोग जो हैं इन दिनों रोज़े भी रखते हैं। हालांकि वो रोज़े सुन्नत नहीं, वो नफुल के तौर पर मानी जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इन 2 दिनों रोज़े रखते हैं और अल्लाह के सामने सर्व सजूद होते हैं। यहाँ पे खुसूसी दुआओं का भी आज एहतमाम किया जाएगा। रात भर जो लोग हैं वो अल्लाह की राह में सर्व सजूद होंगे और जो मगफिरत की रात इसको माना जा रहा है। कई लोग जो हैं आज मज़ार पे भी जा रहे हैं, अपने जो प्रियजन उनके हैं इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, उनके लिए भी मगफिरत की दुआएं वहाँ पे मांगेंगे। और इसके साथ साथ अशरफ को बताऊँ कि वो यहाँ पे आपको और डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। हमारे साथ और भी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, अतीक के पास ले चलते हैं। राजधानी लखनऊ में किस तरह के इंतजामात किए गए हैं शब बारात को लेकर? हमने इंतजामिया की मीटिंग भी देखी थी यहाँ उलमा इकराम के साथ, अभी किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं अतीक? त्योहार है, हालांकि उसको सभी जितने मुस्लिम लोग हैं वो मना रहे हैं और जिन लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मफरत के लिए कब्रिस्तान दरगाहों पे जा रहे हैं। इस्लाम के साथ एक तरफ से एडवाइजरी जारी करी है। मौलाना खालिद फिरंगी भाई साहब ने कहा है कि जो सवरात की रात है ये अपनों के लिए मफरत की दुआ करने की रात है। इसमें इस रात को जायज तौर पे करें और नाजायज तौर पे रात को ना कभी रात खराब करें, ना सड़कों पर टर्न करें, इस तरह के एडवाइजरी हुई, ना रोड खड़ों के चाय पिए, हालांकि कब्रिस्तान जाए और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अपनी पार्किंग स्थल पे ही जो कब्रिस्तान है वहां पर खड़ी करें। सोशल मीडिया पर कोई ऐसा भड़काऊ बयान न दें, इस तरह की भी एडवाइजरी जारी करी है। लखनऊ में तमाम कब्रिस्तान दरगाहों की बात है जहाँ पर आज सुबह से ही भीड़ थी, बारिश की वजह से जो भीड़ थोड़ी कम हुई थी, शाम को भीड़ फिर से बढ़ रही। लखनऊ में हम लोग उसमें मलियाबाद में है, एक दरगाह है, आप खड़े हैं, जो मतलब मौजूद से बात भी करते हैं कि शिवरात की आज रात है, आप अपनों के लिए किस तरह की दुआ करो, शिवरात की तरह मना लोग आज रात की रात है, अपने की मजहब बन सकते हैं, रोजा रखते हैं और रात है पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आज बारिश हो गई, मतलब आप अपनों के लिए आए हैं, क्या लोगों से अपील करेंगे कि वो रात खराब न करें, मस्जिदों में जाएं, अपनी नमाजों को अदा करें, सड़कों पर न करें?
हमारा सभी मुस्लिम भाइयों से ये अपील है कि आप लोग अपने बुजुर्गों की कब्रिस्तान जाएं, इनकी मस्जिद के दुआएं करें और अपनी गाड़ियाँ रोड पर कायदे से पार्किंग करें और अपनी रात अपनी जो है पढ़ाई लिखाई में गुजारे, ना कि जोर से घूमने फिरने या चाय पीने ना और बच्चे बात करते हैं। आप आगे तक जाना में आता आज सलाद की रात है, किस तरह सलाद मना रहे हैं, क्या दुआ पढ़ रहे हैं और क्या उसमें से पहली करेंगे तो बात और दुआ करते हैं अपने लिए, घर वालों के। अच्छा, आज सुबह से अभी आप पाकिस्तान से आए आप लोग? अच्छा, और लोग भी बात करते हैं, क्या नाम डालते हैं? आज सवाल की रात है, किस तरह रात को मना रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं? मतलब कितने दिनों का इंतकाल हो गया, दो दुनिया मतलब आप क्या करते हैं? रात में आप लोग अपने घरों में कब्रिस्तान पे जाने के बाद क्या दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, किस तरह नमाज अदा की जाती है, नफिल नमाजें हैं, उसके अलावा कई तरह की और पढ़ाइयाँ की जाती है, इबादत की जाती है, ताकि खास जो प्रोग्राम या होता है यहाँ पे, उसमें ऐसा बुजुर्गों को क्या है की फरमाते करने से कि ये खास दिन ऐसा दिन है जहाँ हमारे जो बर्बाद हो चुकी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, जो पहले वाले लोग हैं, उनके रूप में इस दिन आती है अपने अपने मकामों पे, अपने घरों के पास जहाँ भी उनका रिहाइश नहीं है, वहाँ आते हैं और आके एक अपनी दुआ करते हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं अपने घर वालों से, वो तेज आवाज बुलंद आवाज के साथ कि आप हमारे लिए कुछ करिए, हमारे हक में करिए, खाना देना गरीबों को, माफिया करना, तमाम चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। इसका मकसद ये होता है अपने मरहूमीन को याद करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जा रही है। अतीक आपके पास हम आएंगे, हमारे साथ और लोग भी इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए, हमारे नुमाइंदे। अमजद, आपके पास आना चाहूंगी, मुंबई में किस तरह की तैयारियां हैं शब बारात को लेकर? नमाज का वक्त क्या मुकर्रर किया गया है और तमाम डिटेल बताएं। देखिए, बता दूं, ये शब बारात के मौके पर अभी मगरिब की नमाज जो है वो खत्म हुई और ईशा की नमाज जो है तकरीबन 8:45-9 बजे के करीब जो है ईशा की जमात होगी। और अगर मैं बता दूं, इस ईशा की नमाज के बाद अवाबीन की नमाज जो है वो पढ़ाई जाती है। 6 रकात जो है अवाबीन होती है, लोग अपने अपने तरीकों से अवाबीन की नमाजें पढ़ते हैं। हालांकि ये रोजाना पढ़ना चाहिए, लेकिन शब बारात के मौके पर खास तौर पे पढ़ी जाती है। 2 रकात जो है उम्र दराजी के लिए पढ़ी जाती है, 2 रकात जो है दारुल कज़ा, किसी के कर्जदार ना होने के लिए पढ़ी जाती है। इस तरीके के 6 रकात जो है अवाबीन की नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद कुल अल्लाहु अहद का 21 मरतबा जो है वो विर्द किया जाता है। बहुत से लोग जो है सूरह यासीन पढ़ते हैं। उसके बाद मस्जिदों के अंदर जो है दुआ का एहतमाम किया जाता है। शब बारात की जो है वो दुआएं पढ़ाई जाती है हर 2 रकात के बाद। उसके बाद लोग जो है कब्रिस्तान का रुख करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। देखिए, ये बता दूं, ये जो शाबान का महीना है ये मगफिरत का महीना है। शाबान के महीने का अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शाबान के महीने में जो है, इस महीने में जो है पूरे आमाल नामे जो आपके साल भर के होते हैं वो खोले जाते हैं। तो शाबान के महीने में, रमजान से पहले का जो महीना होता है, ये हमारे आमाल का महीना होता है। इस महीने में जो है ज्यादा से ज्यादा इबादत करिए, ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अल्लाह से मांगिए, क्योंकि इस साल में हमसे जो गलती हो गई है उसकी जो है माफी जो है अल्लाह के सामने जो है रुजू होकर मांगना चाहिए। और एक हदीस आती है शब बारात के मौके पे, हदीस सही है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रात में जब जागती है तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिस्तर पे नजर नहीं आते, तो वो कहीं ना कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना कहीं उस जगह पाती है जो, अगर बात करें कब्रिस्तान पे, जो कब्रिस्तान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद होते हैं और वो वहां पर दुआएं मांगते हैं। तो ये रात बताई जाती है, हदीसों के अंदर आता है, ये रात बताई जाती है जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनकी मगफिरत की रात है। उनके लिए आप लोग दुआ करिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस महीने में जो है, इस रात के अंदर जो है तमाम जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए उनकी मगफिरत की रात है, उनको जो है गुनाह की माफी की रात है, उनकी तमाम चीजों की रात है। इसी के लिए लोग जो है कब्रिस्तान का रुख करते हैं। जो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनके लिए जो है आप दुआएं करिए कि अल्लाह ताला इस रात की बरकत से जो है उनकी जो है मगफिरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो ये तमाम ये रात की अहमियत इसी के लिए है। इस रात के अंदर रोजा जो है, हालांकि रोजा जो है 2 दिन रखा जाता है। आप हर महीने जो है 13, 14 बिल्कुल आऊंगी अमजद आपके पास में। हमारे साथ और भी हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं।
सीधे आपको ले चलते हैं अजमेर। रईस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं यहाँ, फिर उसके बाद आगरा भी हम जाएंगे शकील अहमद के पास। रईस, अजमेर में क्योंकि बहुत ही मकबूल दरगाह है जहां आप मौजूद हैं और वहां लोग और भी ज़्यादा कसरत के साथ यहाँ जुटे होंगे आज के इस खास मौके को लेकर, शब बारात के मौके पर डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। जब भी यहाँ पर तमाम ड्राइविंग करने की दरगाह है और यहाँ रहकर अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। तो ये की इबादत का नमाज मायने रखता है क्योंकि ये जिंदन में है अकाल रसूल है, हिंदुस्तान के बादशाह के इकबाल है। तो हर कोई ये खबर रखता है उसको सिलसिले में आज बरात तो मौके पर जो है मुल्क भर से किसी तादाद में जाएगी अजय के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये जगह का आते यहाँ पर तमाम पार्टियां जो है उनके लिए अलग प्रस्तुति से इंतजाम किया गया है ताकि यहाँ पर और जो पार्टी है यहाँ पर पुरानी पार्टी जिम्मेदारी है और बरात के मौके पर जो मौसम नमाज की जाती है उसकी नजर आ रही है। उसी तरीके का माहौल यहाँ की जगह की समझ और साथ ही जो शहर की मस्जिद है तमाम मस्जिदों में इस तरह का माहौल नजर आ रहा है कि खास तौर से गाड़ी यहाँ आए है और आज का और कल का जो रोजा इसे कहा जाता है तो इसके लिए भी यहाँ पर इस्लाम में सुल्तान एहतमाम किया जाता है कि रोजा इफ्तार जो है इसे कराया जाए। पुरानी मस्जिद में नमाज। ठीक है रईस, आपके पास आएंगे हम। आपकी आवाज भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है। हमारे साथ शकील अहमद आगरा से इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद है बात करने के लिए। शकील, आगरा के बारे में बताएं, शब बारात को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए शर्मा, मैं आपको बता दूं आगरा में शब कद्र की रात को लेकर 2 दिन 4 दिन पहले से तैयारियां जो है शुरू हुई थी। आज की रात जो है मुस्लिम जो इलाके हैं वो पूरी तरह से रोशनी में नहाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी इस त्योहार को बड़े ही शिद्दत के साथ मना रहे हैं। इस समय हम आगरा के सबसे बड़े कह सकते हैं कब्रिस्तान, जो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है, पचकुइया में है। यहाँ पर जो है हर साल जो है हजारों की तादाद में लोग आते हैं। मैं अपने साथी को कहूँगा थोड़ा वो देख लेते हैं। ये पीछे तक भी एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। धीरे धीरे लोगों का आना जो है शुरू हो गया है। बच्चे बुजुर्ग और जो नौजवान सभी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ जो उनके अपनी दुनिया से चले गए उनकी कब्रों पर रोशनी कर रहे हैं और वहाँ अगरबत्ती लगा रहे हैं। उसके साथ साथ इबादत की यहाँ तैयारी चल रही है। यहाँ की इंतजामिया कमेटी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे किस तरह के यहाँ इंतजाम आप लोगों द्वारा कराए गए, किस तरह से त्योहार मना रहे हैं। देखिए, आज जो है बड़ी मुबारक रात है जिसको शब बारात कहा जाता है। तो शब बारात के लिए जो है हम काफ़ी लोगों के लिए इंतजाम करते हैं। अपने पश्चिमी कब्रिस्तान है हमारा, ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तानों में शुमार हुआ करता है। और यहाँ जो है जो भी व्यवस्था हमसे हो सकती है सरकारी अमले से, यहाँ के प्रशासन से जो भी सहयोग हो सकता है, अपनी तरफ से जो हो सकता है, साफ सफाई है, लाइट है, पानी है, बिजली है, जो कुछ हो सकता है वो हम करते हैं। और यहाँ तकरीबन मैं समझता हूँ कि काफ़ी तकरीबन 10 से 20 हज़ार लोगों का आना जाना रात भर लगा रहता है। सुबह फजर में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जिसके लिए पुलिस के व्यापक इंतजाम रहते हैं और इस साल भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है ताकि किसी को परेशानी ना हो। रात में यहाँ इबादत करें, अपने बुजुर्गान जो लोग उनके घर से चले गए हैं और कब्रों में पड़े सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, समझे, उनकी साफ सफाई करते हैं और हम भी उनका सहयोग करते हैं उस काम के लिए। तो उनके लिए दुआएं करते हैं वो लोग, और देश और दुनिया में अमन चैन के लिए दुआएं होती हैं। आप जानना चाहेंगे किस तरह का जो है मंजर देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल है यहाँ, लोग कितने उत्साह से इस त्योहार को मना रहे हैं, कितनी सादगी के साथ जो है मग़फ़िरत की दुआ करने पहुंच रहे हैं। ये शब मेराज का दिन है आज, इसमें जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जो इबादत करते हैं और अपने बुजुर्गों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला मुल्क में अमन की दुआ करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप जो है शाम से ही यहाँ जुटे हुए हैं, सारी तैयारियों को करा रहे हैं, किस तरह का मंजर अभी नजर आ रहा है, किस तरह का माहौल है? बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, कब्रों पर जा रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं। ये महीना जो है शाबान का हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत ही मुबारक महीना है। और इसके बाद जो है रमज़ान का महीना आता है तो हम लोग रमज़ान की तैयारी इसी महीने से शुरू कर देते हैं। आज 14 तारीख है शाबान की। इसमें रात में
इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है हमारे मुस्लिम समाज की। ठीक है, इस शकील रात में ये साबित है हमारे यहाँ कि हमारे बिल्कुल शकील आगरा के अंदर जी। कह सकते हैं आपके पास मैं आऊंगी। फारूक वानी भी हमारे साथ है श्रीनगर से, हजरत बल दरगाह के बाहर वो मौजूद हैं इस वक्त। फारूक को हमने देखा, जो डिटेल रिपोर्ट भी आपने यहाँ बताई है कि बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा सर्दी भी है, बावजूद इसके लोगों का जो एक हुजूम है इस त्योहार को लेकर। और हजरत बल दरगाह जो कि काफी कदीमी दरगाह है, बहुत ही मशहूर ये दरगाह है, दूर दूर से लोग भी यहाँ पर जियारत के लिए आते हैं। आज के दिन यहाँ क्या कुछ अलग इंतजाम किए जाते हैं और आज का दिन कितना खास होता है अगर यहाँ पर इबादत की जाए तो? देखिए, आज का दिन जो है इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि कई लोग जो है घरों में ये बारात मनाते हैं, क्योंकि शब का मतलब ही है रात, और बारात यानी जितने भी लोगों को प्राच्य करने हैं आज, तो वो मगफिरत कर सकते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो यही इसका अर्थ है कि लोग घरों में, मस्जिदों में और बड़े जितने भी दरगाहें हैं या फिर ये जो प्रमुख दरगाह हजरत बल है, यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं तो एक साथ सभी नमाज यहाँ पे अदा करना चाहते हैं। तो आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएगा कि यहाँ जो मेन गेट हैं तो यहाँ पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और आज जिस तरीके से नमाजियों के अंदर काफ़ी जोश है, क्योंकि 4 रातों में ये एक रात है, जिस तरीके से शब कद्र है, आशूरा है या फिर शब महराज है, तो ये शब बारात का जो मतलब है वो यही है कि लोग जो हैं रोज़े रखते हैं, रात भर अल्लाह की राह में सर्वसजूद होते हैं, कुरान खानी होती है, दुआओं का भी एहतमाम किया जाता है, कई सारे महफिलें भी होती हैं। तो ये डोनेशन है, कई लोग जो हैं आज दान भी करते हैं, जिसको जितना भी पैसे के हिसाब से कोई करता है, तो यहाँ लोग इसके लिए हैं, कई लोग आते हैं यहाँ पे आज दान भी करते हैं। कई जो हैं लोगों में कई तरह की चीज़ें भी बांटते हैं। कश्मीर की रीति रिवाज चूँकि अलग हैं, यहाँ लोग इन दिनों ज़्यादातर दान करते हैं, लोगों के बीच जो है कई सारी चीज़ें बांटते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे है, लोग दूर दराज इलाकों से कई सारी चीज़ें लाते हैं और ज़ायरीन को खिलाते हैं। ये मेन गेट हैं, यहाँ एंट्री है, बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी वहाँ पे तैनात हैं। यानी ठंड के बावजूद, ठिठन के बावजूद लोग बहुत ज्यादा यहाँ का जो बेहतर जज्बा किए गए है हैं, आज चाहे की रात के लिए सिक्योरिटी की बात हो या फिर यहाँ दीगर जो चीजें हैं वो बेहतर करने की कोशिश की गई है। लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे साथ अतीक लगातार बने हुए हैं। अतीक, एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। देखिए, शबरात का हालांकि त्योहार है, ये अपनों के लिए दुआ करने के लिए है और खुद के लिए, साथ साथ दूसरे जो नफरत है, जो लोग यहाँ दुनिया से चले गए हैं, उनको ये दुआ की जाती है। रात का जो समय होता है कोशिश करें कि वो मस्जिदों में गुजारे, यही एडवाइजरी जारी करी गई, कोशिश करें कि वो नफिल नमाज पढ़े। और ये नजर के तमाम लोग यहाँ पे मुस्लिम लोग मौजूद हैं, तो दरगाह पे खड़े से बात करते हैं कि एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है, बात त्योहार बना रहे हैं आप लोग, कहा गया कि सड़कों पर रात में गुजारे, आप लोग ये दुआ करें और अपने के साथ साथ जो दुआ करें। बात का मतलब ये है कि इबादत की रात अपने जो दुनिया में प्रवास कर चुकी है, उनके लिए प्रवास कर चुकी है, उनके लिए मकसद दुआ आज के इंसान ये माना गया है कि अगर आज के दिन हम लोग अपने देशों में दुआ करेंगे तो उनकी मकसद है गुनाह उनसे माफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज की रात में ज्यादा से ज्यादा तादाद से इकट्ठा होकर के एक जगह मस्जिद में या घर में या किसी अपनी जगह में बैठ के नमाज अदा करें, नफिल नमाज अदा की जाएगी, इबादत की जाएगी, पढ़ा जाएगा और अपने दिलों के लिए मस्जिद की दुआ की जाएगी। रही बात इस्लाम की, इस्लाम कभी भी ये नहीं कि अपने पाकिस्तान गए तो वहाँ से गाड़ी से निकल करके बाजी कर रहे हैं या किसी ठेले पर या किसी कैंटीन पर खड़े होकर चाय पी रहे हैं। इस्लाम किसी चीज को कभी भी इजाजत नहीं देता। इस्लाम चैन और अमन। बिल्कुल अतीक, शब बारात का त्योहार आज बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह से हमारे नुमाइंदों ने यहाँ ग्राउंड जीरो से डिटेल रिपोर्ट भी यहाँ बताने की कोशिश की है।